Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद देखिए कि चुनाव की जो तैयारी है वो काफी जोर पकड़ चुकी है बिहार में। एक तरफ जहां एनडीए में सीटों का ऐलान हो गया चुनाव के बाद, चुनाव की घोषणा के बाद, उसके बाद ही देखिए कि बीजेपी ने और जेडीयू ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। और अब लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी कर दी है, जो कि अब बिहार में चुनावी मैदान में उतरेंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से होंगे वो चेहरे आपको बताएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारक की, उस लिस्ट से कहीं भी पावर स्टार पवन सिंह का नाम नहीं है। जी हाँ, पहले आसनसोल से पत्ता कटा, टिकट देने के बाद आसनसोल से जिस तरीके से टिकट वापस लिया गया पवन सिंह से बीजेपी की तरफ से, उसके बाद से पवन सिंह ने फिर से ये ऐलान किया सोशल मीडिया पर कि चुनाव तो वो लड़ेंगे ही, जिसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है अभी भी जो उम्मीद है कि बीजेपी इनको कहीं से चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन तब भी देखिए कि आरा से भी पवन सिंह का जब उम्मीदवारों के नाम सामने आए, लिस्ट सामने आई, तो आरा से भी पवन सिंह का पत्ता कट गया वहां से। और अब देखिए कि स्टार प्रचारक की लिस्ट से भी पवन सिंह का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो बीजेपी ने पूरी तरीके से भोजपुरी के सुपरस्टार, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह से किनारा कर लिया है। वो पवन सिंह जो हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि बीजेपी के एक सच्चे सिपाही हैं, कई एक आदेश का इंतजार करते हैं कि एक आदेश दे तो एक आदेश पे वो कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन वही पवन सिंह जिनकी भोजपुरी समाज में अब देखिए कि अच्छी खासी पकड़ है, लोगों उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने देखिए कि पावर स्टार पवन सिंह से पूरी तरीके से दूरी बनाई है और कहीं टिकट देना तो दूर, उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में भी नहीं उतारा है कि कोई भी प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार भी करने में चुनावी मैदान में उतरे। सबसे पहले अब आपको ये लिस्ट दिखाते हैं, जरा इस लिस्ट को देखिए कि बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन कौन से हैं जो बिहार में प्रचार करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दोनों ही उप मुख्यमंत्री का नाम यहां पर शामिल है। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय से मौजूदा सांसद हैं, नित्यानंद राय, अश्विनी कुमार चौबे। देखिए यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अश्विनी कुमार चौबे जिनका बक्सर से फिलहाल बीजेपी ने पत्ता काटा है, लेकिन अश्विनी चौबे को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है और ये भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा दीपक प्रकाश, सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, भिखुभाई दलसनिया, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, स्मृति ईरानी भी आएंगी, मनोज तिवारी। यहां से भोजपुरी जगत से आप देखिए कि मनोज तिवारी का नाम बीजेपी ने यहां पर शामिल किया है। इसके बाद सैयद शहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी इनसे भी किनारा करती हुई नजर आ रही थी, देखिए कि अब शहनवाज हुसैन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा नीरज कुमार सिंह बबलू जो कि अभी मंत्री बने हैं, जनक चमार, अवधेश नारायण सिंह, नवल किशोर यादव, कृष्ण नंदन पासवान, डॉक्टर मोहन यादव, श्री मानन कुमार मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा, शंभू शरण पटेल, मिथिलेश तिवारी, राजेश वर्मा, धर्मशाला गुप्ता, कृष्ण कुमार ऋषि, अनिल शर्मा, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, निवेदिता सिंह और निकी हेम्ब्रोम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये तमाम लोग हैं जिसकी लिस्ट हमने आपको बताई। ये तमाम लोग स्टार प्रचारक बनके बिहार में उतरेंगे और एनडीए को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, उनके पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा जो है इस वक्त वो पवन सिंह को लेकर के हो रही है। अब पवन सिंह का पत्ता बीजेपी ने क्यों काटा, पवन सिंह से पूरी तरीके से दूरी बनाई, इसको लेकर के सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पवन सिंह के अगर गाने को लेकर के सिर्फ विवाद है तो भोजपुरी के तमाम ऐसे कई दिग्गज चेहरे हैं जो कि बीजेपी से सांसद भी हैं, उनके गाने भी कहीं ना कहीं वैसे ही थे, लेकिन तब भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन देखिए कि पवन सिंह पर बीजेपी भरोसा जताती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीते दिन पवन सिंह ने जो ऐलान किया था कि चुनाव तो वो लड़के रहेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उस ऐलान के बाद चुनावी मैदान में पावर स्टार उतरते हैं या फिर नहीं, या क्या आरजेडी उनको चुनावी मैदान में उतारती है, क्या आरजेडी उन पर भरोसा जताती है, या फिर पवन सिंह इस ऐलान के बाद निर्दलीय अपना जलवा दिखाने चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।